और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली में सिर्फ हवा ही नहीं, यमुना नदी के पानी भी काफी दूषित हो चुके हैं। नदी में प्रदूषण का स्तर अभी भी बरकरार है। जल प्रदूषण भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दिल्ली की कालिंदी कुंज में यमुना नदी में जहरीला झाग तैरता हुआ दिख रहा है और इसी पानी में कैंसर की आशंका जताई जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक यमुना का प्रदूषित पानी लंबे समय से कैंसर का खतरा यहां पर बन सकता है और ये कैंसर का कारक भी बन सकता है। और ये तस्वीर आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, दिल्ली के यमुना की तस्वीर, कालिंदी कुंज की तस्वीर, जहां पर पूरे यमुना में सफेद रंग की झाग की ये परत जो कि बेहद जहरीली होती है, कैंसर का ये कारक हो सकती है। और ये वही तस्वीर। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी नमित हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नमित, देखिए जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं और राजधानी दिल्ली में हम सब मौजूद हैं और जिस तरह से ये प्रदूषण का जो खतरा है वो हर बार की तरह इस बार भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकारें जो है वो हर बार की तरह तमाम तरह की बयान देती हैं, तमाम तरह के वार पलटवार का भी दौर हम देखते हैं और प्रदूषण को लेकर के सियासत भी तेज है। लेकिन कालिंदी कुंज की जो तस्वीर है वो बेहद डराने वाली है। यमुना नदी में वही सफेद झाग जो हर साल देखने को मिलती है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दिल्ली वालों पर डबल अटैक इस बार प्रदूषण का बढ़ रहा है, क्योंकि इस बार जहां दिल्ली की हवा जहरीली हो रही है तो वहीं दिल्ली के अंदर जो यमुना का पानी है वो पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुका है। हालांकि छठ का त्यौहार अभी भले ही 7-8 दिन दूर है, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली वालों को अब ये चिंता सता रही है, जो खासतौर पर जो लोग छठ का पर्व मनाते हैं, कि आखिर वो इस जहरीले पानी में कैसे डुबकी लगाएंगे। इसके अलावा जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको घर से बाहर निकलने में समस्या हो रही है, क्योंकि सांस लेने में काफी प्रॉब्लम आ रही है। दिल्ली के AQI लेवल की बात करें, जो पिछले 48 घंटे पहले जब दिल्ली में हवा की रफ्तार ठीक ठाक थी, हवा चल रही थी, उस वक्त 250-260 के आसपास AQI लेवल पहुंच गया था। लेकिन अब पिछले 24 घंटे में AQI लेवल फिर दोबारा से बढ़ा है और ऑन एवरेज दिल्ली के AQI लेवल की बात करें तो 328 और 330 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का है। और दिल्ली के अंदर कई ऐसे इलाके हैं जो कि हॉटस्पॉट्स में, जहां 13 हॉटस्पॉट्स को चिन्हित किया गया है, जिसमें बवाना है, जहांगीरपुरी है, मुंडका है, आनंद विहार है, नरेला है। यहाँ पर AQI लेवल 350 को क्रॉस कर गया है। इस वक्त अगर हम अभी के समय की बात करें तो अभी सबसे ज्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स वो दिल्ली के बवाना इलाका का है, जो कि बवाना क्योंकि एक इंडस्ट्रियल हब माना जाता है, इंडस्ट्रियल इलाका है, काफी ज्यादा फैक्ट्रियां वहां पर है। फिलहाल बवाना का AQI लेवल जो है वो 372 पर पहुंच गया है। और अगर दीपावली से पहले ही एयर क्वालिटी इंडेक्स का ये हाल है तो आप सोचिए कि दीपावली के बाद या फिर दीपावली के आसपास ही जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ऑन एवरेज दिल्ली के अंदर वो 400 को क्रॉस करता है तो फिर दिल्ली के अंदर फिलहाल तो ग्रैप 2 के नियम लागू है, लेकिन अगर 400 को पार करेगा तो CAQM की तरफ से ग्रैप 3 के नियम भी दिल्ली के अंदर लागू किए जा सकते हैं। नमित, इस बात का भी जिक्र कीजिएगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इस जो दिल्ली की जो आबो हवा खराब हो चुकी है, जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, उससे लेकर के हर बार ये देखा जाता है, न सिर्फ इस बार की हम बात करें, मैनेजमेंट से ज्यादा इस पर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली सरकार केंद्र पर आरोप लगा रही है और केंद्र दिल्ली पर, लेकिन इस प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए क्या कुछ कवायद देखी जा रही है? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि हर साल जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है और उसको रोकने के लिए कदम तो जरूर उठाए जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इस मुद्दे पर सियासत हमें देखने को मिलती है। जहां पर आम आदमी पार्टी, जो कि दिल्ली के अंदर सत्ताधारी पार्टी है, वो पराली जलाने के मुद्दे पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीजेपी की सरकार है उसके ऊपर ठीकरा फोड़ती है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार लगातार ये कहती है कि पिछले 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन बावजूद उसके दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में दिल्ली सरकार विफल साबित होती है। हालांकि इस बार हमने अलग कुछ ये देखा कि पिछली बार की तरह 14 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान की बजाय दिल्ली के अंदर 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान लागू किया गया। और इस बार दिल्ली के अंदर जो जगह जगह जो कि हॉटस्पॉट है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ज्यादा बढ़ गया है, वहां पर ड्रोन के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है कि आखिर AQI उन 13 हॉटस्पॉट्स में आखिर क्यों बढ़ रहा है, ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जा रही है। इसके अलावा परसों हमने देखा कि जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री है गोपाल राय, उन्होंने जो पड़ोसी राज्य हैं दिल्ली के, खासतौर पर हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, वहां के कृषि मंत्रियों के साथ एक बैठक की, वर्चुअली वो बैठक थी, और उसमें ये रोकने की कोशिश की गई कि आखिर अब फसल का जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो नवंबर और अक्टूबर के आखिरी में जलाया जाता है, जिसको हम पराली बोलते हैं। तो ऐसे में पराली जलने की घटनाएं अगर कम होंगी दिल्ली के पड़ोसी राज्य में, तो फिर दिल्ली के अंदर जो पराली से जलने वाली बाद में जो हवा होती है, जिस वजह से पोल्यूशन दिल्ली के अंदर भी बढ़ता है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है।
नमित, जिस तरह से अब आने वाले वक्त में छठ पूजा भी आने वाली है, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस छठ पर्व में जाएंगे और यमुना घाट पे पूजा अर्चना करेंगे, पानी में खड़े रहेंगे। तो अभी अभी आप भी जिक्र कर रहे थे, ऐसे में क्या कुछ मैनेजमेंट आने वाले दिनों में छठ पर्व को लेकर के? देखिए, हालांकि जब से कोविड काल लगा था, कोविड के जो 2-2.5 साल थे, उस दौरान दिल्ली के यमुना घाटों पर छठ पर्व मनाने से रोक लगा दी गई थी, प्रतिबंध लगा दिया गया था। वो रोक अभी भी बरकरार है और हालांकि इसको लेकर दिल्ली के आम आदमी पार्टी के कई विधायकों ने चिट्ठी लिखी है दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को। उन्होंने कहा है कि अब कोविड निकल चुका है, ऐसे में यमुना के किनारे छठ मनाने की परमिशन जो है वो देनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके के हालात कालंजी कुंज में यमुना के दिखाई दे रहे हैं, वहां पर जो झाग की मोटी परत है वो यमुना के पानी के ऊपर तैरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अगर उस पानी के अंदर जो छठ मनाते हैं लोग, अगर वो डुबकी लगाएंगे तो फिर वहां पर उनको बीमारी भी हो सकती है। हालांकि उसको रोकने के लिए दिल्ली सरकार की जल बोर्ड की तरफ से जो केमिकल का छिड़काव है वो जरूर किया जा रहा है, जिससे वो जो झाग है वो थोड़े से कम हो जाए। हालांकि सरकार के और प्रशासन के सामने चुनौती होगा कि छठ पर्व से पहले आखिर उन झाग को कैसे हटाया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि ओखला के अंदर जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा पड़ता है, यानी कि यूपी के हिस्से में के अंदर कई जो इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी है जो कि यमुना के अंदर छोड़ा जाता है, जिस वजह से यमुना प्रदूषित हो रही है। इसको लेकर लगातार दिल्ली के सरकार के मंत्री हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी गुहार लगाई है कि दिल्ली के अंदर जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है तो जो उत्तर प्रदेश के हिस्से या फिर हरियाणा के हिस्से हैं, खासतौर पर हरियाणा के अंदर से नजफगढ़ जो ड्रेन है जहां पर जो हरियाणा की इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी है उसको यमुना में छोड़ा जाता है, और ओखला के पास जो उत्तर प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी है वो ओखला के आसपास जो यमुना में छोड़ा जाता है उस पर कंट्रोल किया जाए, जिससे यमुना जो है वो दूषित ना हो सके। जिस तरह से यमुना के दूषित होने की बातें तमाम लगातार सामने आ रही हैं और आप भी जिक्र कर रहे हैं, और यमुना में डुबकी आने वाले दिनों में छठ पर्व में लोग लगाएंगे, और डुबकी की वानगी भी हमने देखी, जिस तरह से बीजेपी नेता पहुंचे थे और सियासत भी तेज है, उन्होंने यमुना में डुबकी लगाई, लेकिन उसके बाद उन्हें अस्पताल भी जाना पड़ा, उनकी तबियत खराब हो गई। हेल्थ एक्सपर्ट जो है नमित, वो भी तमाम तरह की बातें कह रहे हैं और कैंसर का भी खतरा लगातार बढ़ रहा है। इससे लेकर के क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने आईटीओ के पास यमुना का जो गंदा पानी है उसमें डुबकी लगाई थी और सीधे तौर पर वो इशारा था अरविंद केजरीवाल की तरफ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के उस भाषण को वीरेंद्र सचदेवा ने याद दिलाया कि साल 2013 में उन्होंने कहा था कि मैं साल 2025 के चुनाव से पहले इसी यमुना में डुबकी लगाकर दिखाऊंगा। उन्होंने वहाँ केजरीवाल और आतिशी की कुर्सी भी लगाई थी, चेयर भी लगाई थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा वीरेंद्र सचदेवा ने उस गंदे पानी में डुबकी लगाई, उनकी तबियत भी खराब हो गई। लेकिन जिस तरीके से जो डॉक्टर्स के बयान आ रहे हैं कि अगर इस जहरीले पानी में जो छठ पर्व मनाते हैं लोग, अगर वो डुबकी लगाएंगे तो उनको फिर कैंसर की बीमारी भी हो सकती है। ऐसे में छठ पर्व से पहले सरकार के सामने चुनौती होगा कि इस जहरीले पानी को कैसे साफ किया जाए, या फिर जो आर्टिफिशियल हर बार जो छठ के लिए घाट बनाए जाते हैं जिसमें जो छठ पर्व लोग मनाते हैं उसमें डुबकी लगाते हैं, या तो फिर उन घाटों की संख्या को बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर इस जहरीले पानी में लोग डुबकी लगाएंगे तो निश्चित तौर पर उनको बीमारी जरूर हो सकती है। ठीक है नमित, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।